हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। सेट थ्योरी हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में और उसी के कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। जो स्टार्टिंग में था, सबसे फंडामेंटल्स टॉपिक हमने डिस्कशन में लिए थे, जो भी सबसे स्टार्टिंग के थे। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सबसेट के बारे में, नंबर लाइन और इंटरवल्स के बारे में, और किसी भी सेट के पावर सेट से हमारा क्या मतलब है। तो ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाले हैं इस क्लास में। प्रीवियस वाले क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? तो प्रीवियस वाले क्लास में हमने बेसिकली सेट के बारे में ही समझा था, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, सेट क्या होता है, उसके टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, कितने मेथड से हम लोग लिखते हैं, और साथ में हमने क्या डिस्कशन करा था। तो टाइप्स के बाद, हाँ, उसके टाइप्स ऑफ सेट्स थे, है ना। मेथड्स के बाद, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन के बाद टाइप्स ऑफ सेट्स थे, ठीक है। अब उसके बाद सेट समझ लिया, तुमने कहा कि सबसेट क्या होता है, उसके बारे में जानना है। नंबर लाइन और इंटरवल का सेट से क्या रिलेशन है, क्यों ये पिक्चर में यहाँ पे है, वो जानना है। और किसी अगर सेट का मुझे पावर सेट बताना है तो हम कैसे बताएंगे, या फिर क्या होता है उसके बारे में जानना है। एक एक करके यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। एक बारी डिफिनीशन पे मैं जरूर इस वाले सबसेट पे लेके जाऊंगा कि एक बार डिफिनीशन रीड आउट करो, क्योंकि इसकी सारी सारी कहानी इसी बात में छुपी है कि सबसेट होता क्या। A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। क्या मीनिंग है? मैंने कहा कि A को B का सबसेट बोलूंगा, उपसमुच्चय बोलूंगा। पहली बात तो सबसेट का ये होता है सिंबल, ठीक है। कब बोलूंगा? तो कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, ठीक है। ए सेट में कोई भी सेट बनाओ, ये अगर कोई ऐसा सेट ए है जिसमें जिसका हर एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट हो, तो उसको हम ए का सबसेट बोलते हैं। बी में आपके हो सकता है बहुत ज्यादा 10 एलिमेंट हो, और हो सकता है कि ए में कुछ एलिमेंट हो, है ना, 10 से कम हो, 10 के बराबर हो, इन बिटवीन हो सकता है। हमने कहा कि ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे, लेकिन कंडीशन यही रहेगी कि सेट ए के अंदर वाला जो एलिमेंट होगा वो बी में भी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। होपफुली बात समझ में आ रही है। मैंने कहा कि बहुत ज्यादा समझ में अगर ना आ रहा हो तो सिंपल सी बात यह है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा कि अगर सेट ए है मेरे पास, लेट से मैंने यहाँ पे ए बी सी इस तरीके से हमने क्या करा, क्या ले लिया, एक सेट ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट ए बी सी ले लिया। हमने कहा कि इस ए बी सी से जितने भी पॉसिबल सेट बना सकते हो, ए बी सी से जितने भी पॉसिबल सेट हो, उन सबको हम लोग क्या बोलेंगे। अच्छा, इसको नाम दूसरा दे दो, क्योंकि अगर मैं सेम डिफिनीशन ऑफ लाइन पे जा रहा हूँ तो ये बी सेट मैंने माना है। हमने कहा कि इससे जितने भी पॉसिबल सेट होंगे, जो भी सेट बनेंगे, उनको हम सबसेट बोलेंगे। तो लेट्स से कि अगर बी का सबसेट मैं मान लेता हूँ कि चलो बी1 है, या फिर मैं एक सेट बी1 ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं क्या कह रहा हूँ कि ये आपका बी1 सेट है। एक मैं सेट बी2 ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं क्या ले रहा हूँ, ए और बी एक एलिमेंट ले लिया। एक मैं सेट बी3 ले रहा हूँ जिसके अंदर मैंने लेट्स सिर्फ और सिर्फ बी एलिमेंट ले लिया। अब सवाल ये है कि क्या बी1 बी2 बी3 को मैं बी का सबसेट बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा। किसी भी सेट को किसी दूसरे सेट का सबसेट बोलने की क्या कंडीशन है? तो कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जिस भी सेट को आप सबसेट बोलना चाह रहे हो, उसका जो एलिमेंट है ना, और जिसका आप सबसेट बोलना चाह रहे हो, इसको आप सबसेट बोलना चाह रहे हो, किसका सबसेट बोलना चाहते हो, बी का। तो कंडीशन ये है कि इस बी1 के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे है, तो ऑब्वियसली बी के अंदर भी यहाँ पे मुझे ए दिख रहा है, तो ये इसका सबसेट है। अगर बी2 को मुझे सबसेट बोलना है कि बी2 सबसेट है कि नहीं है, तो एक एक करके करेंगे। हमने कहा कि बी1 सबसेट है किसका, बी का। अगर मैं बी2 के लिए बात कर रहा हूं तो बी2 के अंदर ए और बी है, ये दोनों एलिमेंट का सेट बी के अंदर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कि यस, बी2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी। क्या बी3 आपका सबसेट है? तो यहाँ इसके अंदर एलिमेंट जो है वो बी है, और बी के अच्छा, ये स्मॉल बी है, कैपिटल बी है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे इस बी का यहाँ पे भी बी है, और इस वाले सेट के अंदर भी बी है। तो यस, बी3 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी बात, एक मैं सेट ले रहा हूं बी4, और इसके अंदर मैंने कोई भी
एलिमेंट नहीं लिया है। तो टाइप्स ऑफ सेट में मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि एक एम्प्टी सेट होता है जिसको नल सेट या फिर रिक्त समुच्चय बोलते हैं। क्या B4 बी का सबसेट है कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, क्यों है बताते हैं। हमने कहा कि ये है कि नहीं, तो बाय डेफिनेशन हमने तो यही तो बताया कि जिस भी सेट को आप बोल रहे हो कि सबसेट है किसी गिवन सेट का, तो उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो जिसका सबसेट बोल रहे हो उसके अंदर भी होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हम कहते हैं कि इसका सबसेट नहीं है। लेट्स से कि अगर मैंने एक B5 भी लिया होता यहाँ पे और B5 के अंदर मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से मेरे पास C है, तो क्या B5 मेरे पास सबसेट है क्या B का? तो मैं कहूंगा कि ये इस बी के अंदर सी, ये जो B5 के अंदर एलिमेंट है सी, ये इस बी के अंदर होगा तो मैं इसको सबसेट बोलूंगा, अगर नहीं होगा तो नहीं बोलूंगा, राइट? अगर नहीं है तो सबसेट नहीं है। अब ये सी मुझे दिख रहा है क्लियरली इस कैपिटल बी वाले सेट के अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ए और बी ही एलिमेंट है। तो इसको मैं क्या बोल दिया मैंने कि ये सबसेट नहीं है, और जब सबसेट नहीं है तो इस तरीके से इसको कट कर देते हैं। फिर मैंने कहा कि पांचवी कंडीशन जो आ रही है, अब B4 की बारी आती है और B4 को मुझे दिखाना है कि ये सबसेट है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जरा ध्यान दो। बाय डेफिनेशन इन्होंने कहा कि जिस भी सेट को सबसेट बोलना है उसके अंदर जो एलिमेंट होगा जिसका सबसेट बोल रहा हूं उसके अंदर वो होना चाहिए। तो यहाँ पे सी मुझे दिखा के चलो उसके अंदर नहीं, तो मैंने उसको बोला सबसेट नहीं है। B1 में मुझे ए दिखा और ए कैपिटल बी के अंदर था, तो मैंने कहा कि चलो ये इसका सबसेट है, राइट? अब मैं चौथे B4 की जब बात कर रहा हूं तो B4 के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, राइट? तो जब कोई एलिमेंट नहीं है तो सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा कि सबसेट नहीं होगा हम कब बोलेंगे, जब इस B4 के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है जो इस गिवन बी में नहीं है ना? अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट B4 के अंदर ऐसा है जो इस बी के अंदर नहीं है, तब मैं बोलूंगा कि इसका सबसेट नहीं है। बट यार इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो मना ही नहीं कर रहा, राइट? तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि यस ये बी का सबसेट है। अब बोलोगे क्यों सर, अब तो कोई एलिमेंट ही नहीं, तो फिर मैंने कहा कि मना तो नहीं कर रहा ना। अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ऐसा मैं इसको तब बोलता कि सबसेट नहीं है जब इसके अंदर जो एलिमेंट होता वो ऐसा होता कि जो बी के अंदर नहीं होता। अब इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है तो ये तो इस बात को डिनाई नहीं कर रहा ना कि उसके अंदर बी के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो मैथमेटिक्स में थियरी चलती है कि अनलेस कि आपके पास कंडीशन हो इस बात की कि ये प्रूव करे या फिर इस बात को जस्टिफाई करे कि ये नहीं हो सकता, तब तक आप उसको गलत नहीं मानते, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ इसके अंदर मेरे पास कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है B4 के अंदर जो इस बात को मना करे या इस बात को जस्टिफाई करे कि हाँ जो कैपिटल बी है वो उसका सबसेट नहीं है। और जब ये बात नहीं मना कर रहा, नहीं पता है हमें, तो हम इसको सबसेट मानेंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बात यूजुअली लोग स्किप करते हैं, तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक बात है? नेक्स्ट पे बढ़े, तो ये होता है सबसेट ठीक है। फिर बात आती है नंबर ऑफ सबसेट के बारे में, है ना? किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है ना? नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट इज गिवन बाय 2 के पावर n या फिर 2 के पावर जिस भी सेट के बारे में बोल रहे हो उसके अंदर कितने एलिमेंट है। एन ए एन बी कहने का मतलब कार्डिनल नंबर बोलते हैं इसको। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि सेट के अंदर जितने भी मेरे पास एलिमेंट है, ठीक बात है। तो अगर मैं इस बी के लिए बात करूं तो बी के अंदर मेरे पास सिर्फ 2 एलिमेंट है, और बी के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 करा तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गए, तो बी मेरे पास 4 सबसेट बन रहे हैं। कौन सी वो 4 सबसेट है? तो मैंने कहा कि अगर बी को ध्यान में रख के देखोगे तो B1 भी सबसेट है, B2 भी सबसेट है, B3 भी सबसेट है और B4 भी सबसेट है। तो ये 4 ऐसे हैं जो क्या है, गिवन सेट बी के सबसेट है। तो होता क्या है, कितने होते हैं, क्यों होते हैं, किसको सबसेट बोल रहे हैं, होपफुली यहां तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। किसी भी सेट का कोई भी अगर एलिमेंट होता तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात भी मैंने बताया था। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे वाले टॉपिक्स पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। कह रहे हैं कि मेरे पास एक सेट गिवन है, इस सेट के अंदर क्या है, 1 2 3,4 एक अगेन सेट है, फिर 5 है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई, इनमें से कौन सा गलत है और क्यों गलत है वो आपको बताना है।
तो हमसे अगर पूछा जाता है कि 3,4 इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो क्या 3,4 इसका सबसेट है? नहीं, ये इसका सबसेट नहीं है। अब बोलोगे क्यों सर, ऐसे ही तो दिखाते 3,4 उसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो ये सबसेट क्यों नहीं हुआ? हमने कहा कि बात समझो, किसी भी अगर सेट के अंदर ना, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 और इसे लिख रहा हूँ मैं 2 और ऐसे मैं लिख रहा हूँ 3, राइट, इस तरीके से, तो ये जो इंडिविजुअल्स हैं, अगर ये सेट ए है तो मैं इसका क्या बोलता हूँ कि ये इसका एक एलिमेंट है, राइट। ब्रैकेट में ये 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, नॉट अ सबसेट। अब अगर मुझे सबसेट के टर्म में दिखाना हो तो ऐसा होगा कि जब ये इस तरीके से लिखा रहेगा तो मैं इसको बोलूंगा कि ये सबसेट है ए का, राइट। नहीं तो अगर सिर्फ इस ब्रैकेट में लिखा मैंने तो ये इसका मतलब है कि ये इसका एलिमेंट है, सबसेट नहीं है। और अगर यही सेट ऐसे लिखा होता कि अगर ए के अंदर मेरे पास सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे होते, तो और यहां पे मेरे से पूछा जाता कि क्या 1 अब दूसरे वाले सिचुएशन में क्या अब मेरे पास ये सबसेट है, ठीक है। तो हाँ, यहां पे मैं बोल देता कि ए सबसेट है। होपफुली बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल है, इजी है, ठीक है। तो पहला अगर मुझसे पूछा जा रहा है कि ये आपका क्या है, सबसेट है, तो सबसेट नहीं है। दिस इंप्लाइज कि ये क्या है आपका, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, इनकरेक्ट है, इसको मैंने कट मार्क दे दिया। दूसरे पे आ जाओ, फिर दूसरा क्या बोल रहा है कि 3,4 इज अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो यस इट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट पे आओ, नाउ 3,4 अब ये डबल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो क्या अब ये सबसेट है? तो यस, ये क्या है, इसका सबसेट है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक बात है। नेक्स्ट की बात करें, इज 1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो ऑब्वियसली हाँ, सेट का 1 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। क्या ये सबसेट है? नहीं, ये सबसेट नहीं है। सबसेट तब लिखते जब ये इस तरीके से लिखा होता, तब इस गिवन सेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका एलिमेंट है। और होपफुली इन सारी बातों में आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, इससे कई सारे कॉन्सेप्ट एक साथ डील हो जाते हैं। नेक्स्ट की बात करें, कह रहे कि राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। यहाँ पे मेरे पास ए गिवन है, लेट्स से अगर इसको मैं ए सेट का नाम देता हूँ और इसके अंदर आपने सिर्फ एक एलिमेंट लिया है, तो मैंने कहा कि कितने सबसेट बनेंगे, तो मैंने कहा कि 2 की पावर n। अब इसके अंदर एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 मतलब 2 मेरे पास सबसेट बनने चाहिए। अब इसके 2 सबसेट कौन से बनेंगे, तो मैंने कहा कि लेट्स से अगर इसको मैं A1 बोलता हूँ तो एक तो इसके अंदर जो एलिमेंट हो गया वो वही हो जाएगा सेम, दूसरा A2 बनेगा जो कि सिर्फ 5 सेट होगा, राइट। 5 सेट हमेशा ही किसी भी गिवन सेट का एक सबसेट होता है, हमेशा, ठीक है। अगर मुझसे यहाँ पे पूछा जाए और ये बोला जा रहा है कि ये मेरे पास बी सेट है और बी सेट के अंदर मेरे पास क्या एलिमेंट है, ए कोमा बी है, राइट। तो अगर मुझे इसके सबसेट बताने हुए तो लेट्स से अगर मैं इसको एक B1 बोलता, पहली बात तो इसके अंदर नंबर ऑफ सबसेट की बात करोगे तो ये कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे 2 के पावर 2 विच इज 4, है ना। अब वो 4 कौन से होंगे, तो वैसे मैंने पिछले करके दिखा दिया, ए बी लेके करके बताया था, तो वो आपको समझ में वैसे भी आनी चाहिए। और फिर भी अगर यहाँ पे करना चाहो तो एक तो ये बनेगा B1, एक सेट बनेगा जो कि ए और कॉम बी दोनों को लेके बनेगा, एक B3 बनेगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बी होगा, एक B4 बनेगा जो कि 5 होगा। अब जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ B1 B2 B3 B4, तो ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे B1 B2 B4 करके ही लेना है। आप B C D E F कैसे जो भी नाम देना हो वो अपनी मर्जी से नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, तो नेक्स्ट इज सेइंग कि अगर आपके पास लेट्स से इसको मैं सी सेट बोल रहा हूँ तो इसके अंदर कह रहा है कि 1 2 3 ये मेरे पास एलिमेंट है। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि इसके जो नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो कितने होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो 2 के पावर 3 विच इज 8, ठीक है। तो इस सेट के टोटल 8 सबसेट बनने हैं। 8 सबसेट कैसे बन रहे होंगे, मैंने कहा कि अब बना के देख लो और इसको बड़े ध्यान से देख लो। अगर मैं इसके पहले सेट को C1 बोल रहा हूं तो मैं पहले एक एक एलिमेंट लेके बना देता हूं, राइट। तो यहाँ पे 1 ले लिया, C2 तुमने कहा कि यहाँ पे 2 ले लिया, C3 लिया,
और ये इस पे मैंने 3 ले लिया, 3 ये बन गया। अगले वाले में बनाने के लिए अब यहाँ पे C4 लेना, मैंने कहा कि दो दो एलिमेंट कोई से भी ले लो, तो 1 2 ले लिया, C5 ले लिया, तो 2 3 ले लिया, ठीक है। C6 लिया, तो यहाँ पे 1 और 3 ले लिया। कोई दो का पेयर बचा तो नहीं, 1 2 1 3 और 2 3, 2 1 तो करेंगे नहीं, 2 1 2 1 1 2 सही नहीं होता है। कितने हो गए, तो ये टोटल 6 हो गए। और मैंने कहा कि C7 बना लो और इसके अंदर अब 3 3 एलिमेंट ले लो, तीनों एलिमेंट ले लो एक साथ। अब तीन एक ही बार में 3 आ जाएंगे, कोई दूसरा तो बनेगा नहीं, इससे ज्यादा एलिमेंट होते तो शायद 3 3 के कई सारे बनते। और C8 ऑलवेज 5 सेट, तो ये टोटल 8 आपके सबसेट बनने वाले हैं ये गिवन सेट के अंदर, ठीक है। फोर्थ में हमसे कह रहा है कि मेरे पास एक सेट है जिसको मैं 5 सेट बोल रहा हूं, या फिर उसको मैं इस तरीके से भी डिनोट करता हूं, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे। फिर वही बात है, मैंने कहा कि नंबर ऑफ सबसेट आपको पहली बार देख लो कितने बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट निकालोगे तो इसके अंदर कितना एलिमेंट है, 0 एलिमेंट। तो 2 की पावर क्या, 0, क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब एक सबसेट तो तब भी बनेगा। अब वो एक सबसेट बनेगा क्या, तुमने कहा कि ये खुद ही हो जाएगा 5 सेट, है ना, तो एक इसके सबसेट बन जाएंगे। होपफुली आप सबको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, एक सवाल से आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट की बात करें, सबसेट समझ में आ गया। यही सबसेट अगर हम नंबर के टर्म्स में अप्लाई करें, समझने की कोशिश करें, और नंबर्स में भी हम स्पेसिफिकली बात करते हैं रियल नंबर की, वास्तविक संख्याओं की, तो हमने कहा कि जितने भी टाइप के नंबर हैं, when we are talking about the real numbers, not complex, complex के बारे में हमने बात कर रहे हैं, इमेजिनरी के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि तो जितने भी टाइप के नंबर है वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर के सबसेट ही होते हैं। चाहे मैं नेचुरल नंबर की बात कर लूं, राइट, अगर रियल नंबर जो मेरा है वो रियल नंबर होता क्या है, मैंने कहा कि -∞ से +∞ तक के सारे एलिमेंट होते हैं, राइट। -∞ से +∞ के बीच में कोई भी नंबर ले लो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, रियल नंबर कहलाएंगे, है ना, इस तरीके से। या फिर अगर अभी आपने इंटरवल नहीं समझा है तो इंटरवल के टर्म में मत लिखो। हमने कहा कि नंबर लाइन पे जितने भी पॉसिबल आप नंबर डिनोट कर सकते हो, जो भी, उन सब को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे 0 होता है, एक साइड पॉजिटिव लिखते हैं, एक साइड नेगेटिव नंबर्स को शो करते हैं। तो यहाँ पे -1 -2 -3, यहाँ पे ये भी +∞ की तरफ जाता है, और यहाँ पे आप जाइएगा तो ये -∞ की तरफ आपको ले जाएगा। इस पे जितने भी पॉसिबल नंबर्स है उनको क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर। अब अगर मैं नेचुरल नंबर ले रहा हूं, है ना, तो नेचुरल नंबर कौन से थे, तो हमने कहा कि जो काउंटिंग के लिए नंबर यूज होते हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू जहां तक भी आप काउंट कर सकते हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 जो भी जितने भी काउंट कर सकते हो वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। अब जब सारे नेचुरल नंबर की बात करो, हमने कहा कि सबसेट होता क्या है, किसी भी गिवन सेट के एलिमेंट को लेके तो दूसरा सेट जो बन रहा है उसी को तो सबसेट बोल रहा हूँ। तो अब अगर ये पूरा रियल नंबर है ना, ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, वास्तविक संख्या का सेट है, तो मैंने कहा कि इनमें से जो भी नंबर लोगे या पूरे लेवल लोगे तब भी वो सबसेट होगा, इनमें से कुछ को लोग लेके बनाओगे दूसरा सेट, वो भी क्या होगा, सबसेट ही तो होगा इसका। क्योंकि अगर मैं नेचुरल नंबर में जो भी एलिमेंट लूंगा वो कहीं ना कहीं रियल नंबर में आएगा, तो नेचुरल नंबर को मैं क्या बोलूंगा कि ये सबसेट है इसका, रियल नंबर। होपफुली बात समझ में आ रही है, 1 2 3 4। तो मैंने कहा कि ये क्या होगा, सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का। अगर मैं इंटीजर्स ले लेता हूं, वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो जो भी इंटीजर लूंगा, तो अगेन ये भी क्या होगा, सबसेट होगा। रेशनल नंबर लेता हूं तब भी वो इनके ऊपर ही तो आएगा, ठीक है। अगर Q 0 नहीं है तो 1/2 लेट से ले लिया मैंने 0.5, तो 0 1 के बीच में है 0.5, है ना, 1.3 1.4 1.5 जो भी रेशनल नंबर आप सोच पा रहे हो, सोच के देखो, वो कहीं ना कहीं वो इस नंबर लाइन पे ही तो आएगा, इसके बियॉन्ड तो नहीं चला जाएगा ना। और इसके ऊपर उसके, और ये सारे नहीं हो रहा, जब रेशनल में बोल रहा तो हो सकता है वो इंटीजर्स उसमें काउंट ना हो रहा, कुछ रेशनल नंबर्स ही काउंट हो रहा, राइट। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये है आपके सबसेट, किसी भी सबसेट किसके हैं, रियल नंबर के। तो कोई भी स्टार्टिंग फ्रॉम रियल नंबर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा ये बात भी समझो, जब सबसेट मैं कहता हूं, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। दो चीज तो हमेशा याद रखो, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ठीक है, और 5 सेट हर सेट का सबसेट होता है। ये 2 पॉइंट याद रखो। यहाँ पे मैंने जो पीछे समझाया, तो मैंने कहा कि जब बी सेट का एक मैंने सेट सबसेट बनाया B2, तो इसमें ए भी लिया था,
सेम मैंने नीचे लिया तो 1 2 3 वाला भी यहाँ पे एक सबसेट आया। अच्छा यहाँ पे 1 2 सॉरी ये एबीसी नहीं बल्कि 1 2 3 था, हमने एबीसी क्यों लिया? ठीक है, तो 1 2 3 वाला भी मेरे पास क्या है, एक सेट बनेगा, तो हर सेट का एक सबसेट होगा जो कि खुद ही होगा वो, है ना? ठीक है, तो हर सेट अपने आप का सबसेट होता है और हर सेट का फाई एक सबसेट होता है, या फिर फाई हर किसी भी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, इसी तरीके से नंबर्स में जाओगे तो सारे नंबर जो सोच पा रहे हो रियल नंबर में, वो सबके सब, चाहे वो नेचुरल हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, जो भी हो, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर क्या होंगे, रियल नंबर के सबसेट ही होंगे। ठीक बात है, यहां तक बात समझ में आई। और ये बात भी समझ में हमने कहा कि इसी रियल नंबर के बेसिस पे अब जरा कुछ और बातें कर लेते हैं। ठीक है, क्या बातें करनी है? हमने कहा कि ये मेरे पास रियल नंबर है, होपफुली सब लोग समझ रहे हो, है ना? ये मेरा रियल नंबर है, रियल नंबर नहीं मतलब ये मेरी नंबर लाइन है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि बीच में जीरो होता है, एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव। ठीक है, ये भी इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक बात है, चलो इस पे थोड़ा और बना देते हैं। इस तरीके से मेरे पास नंबर्स होंगे। अब नंबर लाइन और बात आती है इंटरवल की। हमने कहा कि अगर मुझे नेचुरल नंबर दिखाना हुआ, राइट, तो अगर मुझे नेचुरल नंबर दिखाना है तो चलो मैंने सेट एन लिया और इसको मैंने कैसे डिनोट कर दी, तो मैंने कहा कि इसके अंदर जो एलिमेंट है उनको लिख दो। तो इसके अंदर जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5, अगर मैं सबको लिखना चाहूँ तो मैं पॉसिबल नहीं है मेरे पास के लिए मैं लिख पाऊँ, तो हम लोग डॉट डॉट लगा के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और इससे एक बात समझ में आती है कि एक पैटर्न मिलता है कि 1 उसमें एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा, उससे एक ज्यादा, ऐसे मुझे मिलते रहेंगे सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, सेम बात अगर मैं निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूँ तो मैंने कहा कि कैसे होता है, -3 -2 -1, और इसके आगे भी इसी तरीके से नंबर रहे होंगे, फिर 0 1 2 3, इस तरीके से इसके आगे भी इस तरीके से नंबर मिलेंगे, तो ये भी इंटीजर भी डिनोट कर दिया। लेट्स अगर मैं रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, है ना, मुझे अगर रेशनल नंबर डिनोट करने हो तो रेशनल नंबर को मैं कैसे डिनोट करूंगा? अगर मैं मेरा रेशनल नंबर लेट्स से कि एक नंबर मेरे पास 1.1 आ रहा है, तो दूसरा आप 1.2 बोल सकते हो, तीसरा 1.3 बोल सकते हो। लेकिन जब 1.1 बोल रहे हो, 1.3 बोल रहे हो, तो चलो इसमें तो पैटर्न समझ में आ रहा है। अगर मुझे सारे रेशनल नंबर चाहिए तो सारे रेशनल नंबर में 1.11 भी तो आएगा, 1.111 भी आएगा, 1.00001 भी आएगा। क्या मुझे अगर सबको एक साथ दिखाना तो मैं क्या ऐसे दिखा सकता हूँ क्या सेट के टर्म में? तो सवाल है, जवाब है नहीं, है ना? मैं किसी एक पैटर्न पे ही शायद 1.11 फिर 1.12 1.3 ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसमें फिर भी जब भी एक पैटर्न फॉलो में करूंगा दूसरा वाला छूट जाएगा, और दूसरे क्या पता नहीं कितने होंगे जो छूट जा रहे होंगे, एक ही सिर्फ वहां पे लिखा जा रहा होगा। लेकिन हमको अगर इन टर्म्स ऑफ रेशनल नंबर मुझे पूरा दिखाना है, फिर मैं कैसे डिनोट करूं? तो इसके लिए मैं नया मेथड आया इंटरवल्स का, इसमें पिक्चर में आते हैं कि इंटरवल क्या होते हैं। ठीक है, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं इन सारे नंबर को डिनोट कर सकता हूं, क्या है वो, इंटरवल। तो इंटरवल चार तरीके के, चार नहीं बेसिकली तीन ही तरीके के हैं। पहला हमने कहा कि कुछ इस तरीके से लिखते हैं, दूसरा इस तरीके से लिखते हैं, और तीसरे की जब बात करोगे तो ये आप ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है ये क्लोज को डिनोट करता है और ये छोटा वाला ब्रैकेट ओपन को डिनोट करता है। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, दूसरे की मैं बात करूं तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, और थर्ड की बात करें तो इसको हम लोग या तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं। ठीक है, सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल, क्या मीनिंग है एक एक करके समझते हैं। अगर मैं किसी इंटरवल में क्या कर रहा हूं, किसी भी इंटरवल, अगर मैंने एक इंटरवल लिखा
लेट्स से ए कोमा बी और इसमें मैंने लगा दिया क्लोज। नंबर लाइन पे ये कहीं तो होंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं तो ये होंगे ही होंगे। हमने कहा कि कोई भी दो हमने रियल नंबर ले लिए, यहाँ पे चाहो तो लिख लो कि ए कोमा बी जो है ये रियल नंबर है, ठीक है। इन रियल नंबर के बारे में बात कर, हमने कहा कि सपोज ये कहीं पे भी एक यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, मुझे नहीं पता पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, जो भी ये नंबर है, मुझे सिर्फ पता है कि ये रियल नंबर पे कहीं पे दो नंबर है। अगर इन दो नंबर में मैं क्लोज इंटरवल लगाता हूं तो इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर के बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे, ठीक है। अब एक्चुअली में हुआ क्या, जब ए कोमा बी पे क्लोज लगा दिया और कह रहा हूं कि इनके बीच में सारे नंबर जितने हैं वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं, इसका मतलब उसके बीच में आने वाले जितने भी नंबर है उन सबका क्या सेट, सेट मतलब क्या, समूह ही तो है। तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, अगर ये नंबर लाइन पे डिनोट कर रहा हूं इन्फिनिटी नंबर होंगे इनके बीच में। तो इन सारे इन्फिनिटीज नंबर का क्या, इसके बीच में जो भी होंगे वो सारे इनका एक सेट हो गया, और इसको हम लोग इस तरीके से क्लोज इंटरवल में दिखाते हैं। इसमें रेशनल, इरेशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव जो भी सोच सकते हो, इसके बीच में जो भी नंबर आते हो वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। और इसको हम लोग अगर नंबर लाइन पे दिखाना होगा तो इस तरीके से दिखाते हैं। और जब ये मिडल रेड वाला दिख रहा होगा, हमने कहा कि इसी में आप जो एंड पॉइंट्स है यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके से डार्क सर्किल बना देते हो, आप ऐसे बना दो या फिर यहाँ पे बना लो, ठीक है। ये सारे किसको डिनोट कर रहे होंगे, तो क्लोज इंटरवल को। सेम अगर इसी पे मैं दूसरे पे आ जाऊं, मैंने कहा कि दूसरा हमने ओपन इंटरवल बोला है। अगर ओपन इंटरवल में ए बी बोल रहा हूं तो इसका सिंपल सा क्या मीनिंग है, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, सिंपल। अगर मैं इसकी बात करूं, मैंने कहा कि अब अगर मैं इनकी बात करूं तो मैंने कहा कि अभी ये डिनोट कर रहा है ए से बी के बीच का नंबर, लेकिन मतलब क्या है, फर्क क्या हुआ इसमें, फिर ऊपर भी तो यही बात बोली। हमने कहा कि अब यहाँ पे एक चेंज आ गया, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ ओपन, ठीक है। यहाँ पे डार्क सर्किल बनाया था, अब मैं यहाँ पे ओपन सर्किल बना रहा हूँ। क्या मीनिंग है, मैंने कहा से ए से बीच में सारे नंबर एक्सक्लूडिंग ए और बी, ए और बी के छोड़ के उसके बीच में जितने भी नंबर पॉसिबल हैं वो सारे के सारे, ठीक है। सिर्फ ए और बी नहीं, ए बी से छोटा ए से बड़ा। अब अगर ए 1 है ठीक है, तो 1.0000001 भी जो होगा ना इस इंटरवल के अंदर आएगा, बट एग्जैक्टली 1 को छोड़ के 1 नहीं आएगा। सेम बात बी के साथ भी जाती है कि अगर बी की बात कर रहा हूं तो बी को छोड़ के उससे छोटा जो भी नंबर पॉसिबल हो। अब उससे छोटा नंबर क्या पॉसिबल हो सकता है, कोई कहेगा कि अच्छा लेट्स से B2 है, तो B2 से छोटा नंबर क्या होगा, तो 1.999, कोई एक और 9 बढ़ा देगा, कोई एक और 9 बढ़ा देगा। तो जो भी नियरेस्ट वैल्यू आप सोच सकते हो 2 के, हमने कहा बस 2 को छोड़ना है, उसके पहले वाले सारे वैल्यूज। सेम लाइन पे हमने कहा कि अगर थर्ड इंटरवल की बात करोगे, और थर्ड इंटरवल क्या था, तो हमने कहा कि या तो ए कोमा बी होगा या फिर, ठीक है, जिस भी नंबर पे ये क्लोज होता है तो वो नंबर इसमें इंक्लूडेड होता है, और जहां पे ये छोटा वाला ब्रैकेट होता है ये नंबर को शामिल नहीं करते हैं। पहले वाले केस में मैंने दोनों पे क्लोज लगाया था, बड़ा ब्रैकेट लगाया था, तो इसको मैंने दोनों को इंक्लूड किया था। दूसरे वाले में मैंने दोनों पे ही छोटा वाला ब्रैकेट लगाया था, मैंने किसी को इंक्लूड नहीं करा। हमने कहा कि अब अगर इस पे बात करोगे तो अगर यहाँ पे ए और बी दो नंबर हैं, है ना, और आपने ए पे क्लोज लगाया है, इसकी अगर आप बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि ए को शामिल कर रहे हो बट बी को शामिल नहीं कर रहे हो। तो ए पे आपको लगाना पड़ेगा डार्क सर्किल और बी पे लगाना पड़ेगा ओपन, ठीक है। और अगर फोर्थ केस जो इसका पार्ट है, मैंने कहा इसके लिए अगर आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो अगर यहाँ पे ए है और ये बी है, इसका मतलब ए पे ओपन है बी पे क्लोज है, ठीक है। तो बी पे अगर क्लोज है तो बी पे मैंने बनाया डार्क और ए पे बना दिया मैंने ओपन, ठीक है। तो ये है मेरा इंटरवल का मतलब। अब वही बात मैं बोल रहा था पीछे, अगर मैं ये रेशनल नंबर के बारे में अगर मैं लिखता तो शायद मेरे लिए संभव नहीं होता, क्योंकि रेशनल नंबर अगर सारे मुझे बात करनी है किसी दो नंबर के बीच में, तो वो मैं कैसे लिख के दिखाऊंगा, वो तो सेट के टर्म में लिखना मेरे लिए मुश्किल काम है। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि इंटरवल जो है आपके सेट को ही दिखाने का तरीका है, ये भी एक सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। अब जरूरत क्यों पड़ी तो वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि सेट के टर्म में नॉर्मली हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं उनको कॉमा के साथ लिख देते हैं, और वो कहीं ना कहीं पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, या फिर वो इंडिविजुअल नंबर्स ही होते हैं, ठीक। अगर मुझे पूरे रियल नंबर को दिखाना होगा तो मेरे लिए सेट में लिखना
मुश्किल होगा। ठीक है, चलो, होपफुली यहां तक हर किसी को हर बात क्लियर होगी। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए। कि पहला कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ठीक है, बात करते हैं। अभी तक तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखा दिया कि इंटरवल के टर्म इस तरीके से डिनोट करते हैं। होपफुली थोड़ा बहुत फंडामेंटल आपको इनइक्वालिटी का भी पता हो, और अगर नहीं पता है तब भी हम आगे, अभी एक चैप्टर आएगा आपके लीनियर इनइक्वालिटीज का, उस पर बात करेंगे। इनइक्वालिटी फिर भी कहीं ना आपने पढ़ा तो होगा पहले से। चलो जरा इसमें समझने की कोशिश करते हैं इसका क्या मतलब है। हमको इंटरवल के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब देखो दो ही तरीके की इनइक्वालिटी मिलती है, या फिर कह लो कि टोटल अगर मैं दिखाऊंगा तो ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरीके से। ये पूरा का पूरा देख लो, ग्रेटर का साइन इनइक्वालिटी होती है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, इसके अलावा तो नहीं होता कुछ। ग्रेटर का मतलब है कि किसी का नंबर से बड़ा, एक ग्रेटर देन बोल रहे हो तो ए से बड़ा, ए लेस देन बोल रहे हो तो मतलब ए से छोटा, ए से ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहे हो मतलब ए के बराबर या फिर ए से बड़ा, और अगर ए लेस देन इक्वल टू बोलते हो तो ए से छोटा या फिर ए के बराबर। यही चार मीनिंग है चारों के। अगर यही चार मीनिंग है, मैंने कहा कि अब जरा इसको इंटरवल में बोलते हैं। इंटरवल के टर्म में जब मैंने बात करी तो मैंने कहा कि उनके बीच के नंबर, अब उसमें हो यही रहा था कि इंड वाले वैल्यूज या तो इंक्लूड हो रही थी या तो नहीं हो रही थी। कुछ क्लोज लगाया तो दोनों इंक्लूड हो रही थी, ओपन लगाया तो दोनों इंक्लूड नहीं हो रही थी। जब एक जिसपे सेमी क्लोज या सेमी ओपन लगाया था, जहां पे क्लोज था वो इंक्लूड हो रहा था, और जिसपे ओपन था वो इंक्लूड नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे 4, -4 से 6 के बीच की बात हो रही है एक्स के बारे में, और 6 पे मुझे क्या दिख रहा है, क्लोज इंटरवल दिख रहा है, और -4 पे मुझे क्या दिख रहा है, ओपन इंटरवल दिख रहा है। जब भी हम नंबर्स को इस तरीके से इंटरवल में लिखते हैं तो जो यूजुअल मेरा नोटेशन होता है वो लेफ्ट टू राइट वाला होता है। यहाँ पे भी मैंने दिखाया, ए से बी लिखा तो मैंने ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा। इंटरवल में हमेशा हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लेफ्ट में मेरे पास -4 है, राइट में मेरे पास 6 है। यहाँ पे जब इक्वालिटी लग जाए, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसका मतलब होता है कि ये इसके अंदर शामिल है, ये वैल्यू ली जाएगी। तो यहाँ पे अगर 6 पे इक्वालिटी लगी है ना तो इस पे लगेगा क्लोज, और जहां पे इनक्वालिटी, सिर्फ इनक्वालिटी इक्वालिटी नहीं है, वहां पे लगता है ओपन। ठीक है, दूसरे पे आ जाओ। यहाँ पे क्या कह रहा है, -12 है और 10 है, माइनस का 10 है। ठीक है, ऑब्वियसली -12 लेफ्ट में होगा, उसके बाद -10 होगा, -8, इस तरीके से आगे थे, ऐसे घटता है। तुमने कहा कि अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि कहीं पे भी इक्वालिटी नहीं लगी, इसका मतलब दोनों जगह पे क्या लगेगा, ओपन। थर्ड पे आ जाओ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 0 पे क्लोज लगा हुआ है, 0 और 7 लिख लिया मैंने नंबर। 0 पे क्या कर रहा है, इक्वालिटी लगी तो यहाँ पे क्लोज लगा है, 7 पे इक्वालिटी नहीं लगी तो यहाँ पे ओपन लगा है। लास्ट में आ जाओ, क्या है, 3 और 4 है, लिख लिया। जहां पे इक्वालिटी है वहां पे क्लोज, जहां पे नहीं है वहां पे ओपन। तो यहाँ पे दोनों पे, 3 और 4 पे दोनों पे इक्वालिटी लगी है, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो ये क्या हो गया, 3,4। ठीक है, चलो, होपफुली बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे मुझे लिखा गया है, अब इसको कह रहा है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। सेट बिल्डर तो सेट को डिनोट करने का तरीका होता है, मैंने कहा कि इंटरवल भी तो वही है। तो अगर इंटरवल में गिवन है तो आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, अब उसकी बात कर रहे हैं। हमने कहा कि सपोज चलो इसको सेट ए का नाम दे देता हूँ। तो हमने कहा कि जो भी जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं हम ये उस एक्स को यहाँ पे लिखते हैं और सच दैट लिखते हैं। ये तो कॉमन होगा हर जगह जहां पे भी मैं लिखूंगा, इतना तक तो। ब्रैकेट क्लोज होगा वो भी पता है आपको। अब ये जिस एक्स के बारे में बात करो, जिस नंबर के बारे में बात करो, मुझे उस नंबर को शो करना, उसकी इंफॉर्मेशन देनी है जो कि एग्जैक्टली इन्हीं नंबर्स को इंक्लूड करेगा, किसी और नंबर के बारे में नहीं बात हो रही होगी। तो हमने कहा कि एक्स को यहाँ पे क्या लिखूंगा, हमने कहा कि एक्स को मैं लिख रहा हूँ -3 से 0 के बीच में। दोनों पे ओपन लगा था, दोनों पे मैंने क्या लगाया, सिर्फ लेस देन का साइन, इक्वालिटी मैंने कहीं पे नहीं लगाया। अगर मुझे इस दूसरे की बात करनी हो, ध्यान से देखते रहना। मैंने कहा कि ये तो कॉमन है सब में, अब एक्स बतानी क्या है, तो मैं कह रहा हूँ कि एक्स और 6 to 12 के है, और दोनों पे क्या है, क्लोज इंटरवल लगा है। और जैसे ही क्लोज इंटरवल आपको दिखे तो लेस देन इक्वल टू दोनों का सिंबल लगा दिया मैंने। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। सी की बात कर लो, ये कह रहा है कि 6 पे ओपन है और आपके पास 12 पे क्लोज्ड है।
ये तो बोल रहा है यहाँ पे क्लोज्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वालिटी लग जाएगी। डी की बात कर लो तो डी यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक्स चाहिए, ये तो सब में कॉमन है, ऐसे लिखते हैं। माइनस का 23 और एक्स और यहाँ पे 5 कहाँ पे क्लोज लगा हुआ है, तो माइनस के 23 पे। ठीक है, ये सेट वेल्टर फॉर्म होता है। और इसमें सोच के देखो कि इसके अलावा कोई नंबर सोच पा रहे हो तो मैं इसको गलत बोल दूं। ठीक है, और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो ये सही है। ठीक है, और ट्रस्ट में ये सही है। ठीक है, बाकी अपने से भी देखो, कहीं पे अगर लगता है ये गलत हो तो कमेंट करके आप बताएंगे हमें। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इज आपका पावर सेट ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है? सेट समझ में आया, सबसेट समझ में आया, तो हमने कहा कि पावर सेट समझना कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात हमने कहा कि अगर मैं कोई भी सेट ले रहा था, ए सेट लिया था मैंने लेट से, और इसके अंदर मैंने ए बी क्या लिखा, 2 एलिमेंट लिया सपोज। हमने कहा कि इसके 4 सबसेट बन रहे थे, A1, A2, A3 एंड A4। ये 4 बन रहे थे। ए के अंदर जो भी लिखना हो लिख लो आप, जिस तरीके से बनाना हो। यहाँ पे लेट से ये बी बोल दिया मैंने, इसमें ए और बी दोनों ले लिया, यही पॉसिबिलिटी है। और एक मैंने कहा कि 5 तो हमेशा ही रहेगा किसी भी सेट का सबसेट। ठीक है, क्यों रहेगा वो भी मैंने एक्सप्लेन करा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे ए का पावर सेट लिखना है तो पहली बात तो इसको मैं डिनोट करता हूं पी ऑफ ए। ठीक, पी ऑफ ए मैंने कहा कि होगा क्या, मैंने कहा कि पावर सेट मतलब है तो सेट ही, पावर सेट बोल रहे अलग बात है, इसके अंदर पावर होगा तो है तो सेट ही, पावर वाला सेट है ना। क्या पावर इसके अंदर, तो इसके अंदर पावर ये है कि ये किसी भी गिवन सेट के जितने सबसेट बनते हैं उनका सेट है। मतलब हमने कहा कि A1, A2, A3, A4 इनका ये जो सबसेट थे ना, उनका ये एक सेट है जिसको मैं पावर सेट बोलता हूँ किसी भी गिवन सेट के लिए। यहाँ पे ए सेट था तो ए का पावर सेट मैंने पी ऑफ ए से दिखा दिया, और ये सेट को मैंने इस तरीके से डिनोट किया। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे भी डिनोट कर सकते थे कि इसको सेट मैंने दिखाया, A1 क्या है तो A1 के अंदर ए है। ठीक है, बी A2 क्या है तो इसके अंदर बी था, A3 क्या था तो इसके अंदर ए और बी दोनों था, और A4 क्या था तो ये 5 था। कभी कभी इस ब्रैकेट के बजाय सीधे 5 भी लिख देते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे या तो इसको 5 लिखते हैं तो यहाँ पे इसकी जगह 5 भी लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, तो किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट है उनका जो एक सेट होगा उसको मैं बोलूंगा क्या, पावर सेट। ठीक बात है। अब बात आती है कि अगर ये पावर सेट है तो पावर सेट में किसी भी सेट के लिए एलिमेंट कितने आएंगे। अगर एनपीए मुझे चाहिए तो ये कितना होगा, हमने कहा कि जितने इसके अंदर एलिमेंट होंगे। अब किसी भी सेट के जितने सबसेट बनेंगे वही तो उस पावर सेट के एलिमेंट होंगे। अगर टू के ए सेट था मेरे, इसके अंदर ए कोमा बी, मेरे पास 2 एलिमेंट है, हमने कहा कितने सबसेट बनेंगे 2 के पावर 2। अब 2 के पावर 2 मतलब 4, 4 सबसेट बनेंगे, यही 4 सबसेट पावर सेट के अंदर आएंगे। तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ये भी कितने ही होंगे, वो 4 ही तो होंगे। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 मतलब 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पावर सेट इज ऑल्सो गिवन बाय 2 के पावर n, और विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। होपफुली सब लोग कनेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात कर ले। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक सेट लिया है ए जिसके अंदर 1 2 एलिमेंट है। पी ए मैंने उसका पावर सेट बोला, मैंने कहा कि इसके कितने बन सकते हैं वही तो होंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि ये मैंने फिर भी आपको पीछे भी करके यही दिखाया, इसमें कुछ अलग नहीं। वहां पे ए भी था, यहाँ पे बस नंबर के टर्म में है। तो अगेन आपको सेम वे में लिखना है तो आप लिख सकते हो कि एक A1 बना सकते हो जिसके अंदर क्या बनेगा, सिर्फ 1 आएगा। एक A2 बना सकते हो जिसके अंदर सिर्फ 2 आएगा। एक A3 बना सकते हो जिसके अंदर 1 2 आएगा, जो कि ए इटसेल्फ ही तो होता है ना। और एक A4 जिसके अंदर कुछ नहीं आएगा, उसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं या फिर इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। और इन सबको जब इंक्लूड कर दोगे तो ये आपको क्या बन जाएगा, एक सेट बनेगा, और इसको मैं बोलूंगा पावर सेट। तो P ऑफ A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है 1, सिर्फ 1 मत लिख देना, ब्रैकेट के साथ लिखना है, अदरवाइज तो वो एलिमेंट कहलाएगा इसका।
और मैंने पीछे क्वेश्चन करके दिखा दिया आपको। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 लिख लो या फिर 8 सेल्फ लिख लो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, और लास्ट में यहाँ पे 5। कितने आएंगे 2 के पावर n, वो तो आपको समझ में आ रहा। n जहां पे क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन सेट था। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, इसके बाद आता है आपका यूनिवर्सल सेट। इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर अप हो गई हैं। कह रहा है कि ऑल द सेट्स कंसिडरेशन आर लाइकली टू बी सबसेट ऑफ अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट एंड इज डिनोटेड बाय यू। अभी मैंने पीछे का एग्जांपल लिया, यहाँ पे ए लिया मैंने और इसके अंदर 1 2 था, है ना। हमने इसके सबसेट बनाए 4, हमने जिसमें कि कहा कि 1, दूसरे में क्या आएगा लेट्स से 2, और तीसरे में मैंने कहा कि 1 और 2 दोनों आ जाएंगे, और A4 मैंने जिसमें कि मैंने कुछ नहीं लिया या फिर 5 बनाया। अब इसका उल्टा बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता था ये। मान लेता हूं कि मेरे पास ये सारे सबसेट हैं। हमने कहा कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट मौजूद हों जो कि इन सबके सबसेट के अंदर हैं। ऐसा सेट जिसमें किसी भी सबसेट के क्या हो, सारे एलिमेंट मौजूद हो, तो उसको मैं क्या बोलता हूं, इनका यूनिवर्सल सेट। अब ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होगा। नंबर्स के टर्म में बोल लो, यहाँ पे जैसे मैंने इन सबसेट का पावर सबसेट सॉरी यूनिवर्सल सेट लिखा तो हमने 1,2 लिख दिया। ठीक है, हो सकता है 1,2 ही जरूरी नहीं, इसके अंदर 1,2,3 हो। जितने भी सबसेट बनेंगे उन सबके एलिमेंट उसमें होंगे, उससे एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको मैं और भी लिख दूं, इसके डॉट डॉट डॉट, है ना, और भी लिख दूं। शर्त यही है कि इनमें से कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना जो इसके अंदर ना हो, है ना। उससे ज्यादा है चलेगा। तो किसी भी सेट, कोई भी सबसेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, उन सबका जो एलिमेंट हो किसी अगर एक सेट में अवेलेबल है तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, यूनिवर्सल सेट बोलता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या बेटर एग्जाम्पल हो सकता है इसका, तो मैंने कहा कि मान लो कि हमने अभी नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रेशनल नंबर सारे बोला। मैंने कहा कि कोई भी ले लो, नेचुरल ले लो, इंटीजर ले लो, पॉजिटिव इंटीजर ले लो, नेगेटिव इंटीजर ले लो, होल नंबर ले लो, रेशनल नंबर ले लो, इररेशनल नंबर ले लो। इसमें जो भी नंबर आएंगे वो रियल नंबर में तो होंगे ही होंगे। तो रियल नंबर जो होता है हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है किसी भी आपके नंबर के सेट का। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसके अंदर आएगा। तो यू, हम आर को क्या बोल सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है किसका, किसी भी नंबर के सेट का। कोई भी नंबर का सेट उठाओ उसके लिए रियल नंबर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, सोच के देखो कोई भी एक सेट और देखो कि क्या वो नंबर रियल नंबर के नंबर नहीं आएगा क्या। और जब ऐसा सोच रहा हूँ तो रियल नंबर ही सोचना है, कॉम्प्लेक्स या रियल की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बारे में सोचना है। हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी को भी इंक्लूड करना है, इसका मतलब ये हुआ फिर आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, कॉम्प्लेक्स के अंदर रियल और इमेजिनरी दोनों आ जाते हैं। तो अगर आप इमेजिनरी को इंक्लूड कर रहे हो तो उसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो क्या होगा, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, अगर इमेजिनरी इंक्लूड कर रहे हो तो। ठीक है, होपफुली आप सबको बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे अल्फाबेट का जो एग्जांपल ले रहा हूँ कि अल्फाबेट जो भी मेरे इंग्लिश के हैं उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। अगर आप चाहे वोवेल ले लो, कॉन्सेंट्रेट ले लो, कोई भी आपने एलिमेंट्स ले रहे हो, है ना। मैंने कहा कि इनका एक सेट होगा, ठीक है, जिसमें सारे लेटर्स आते होंगे। तो अगर कोई मेरे पास सेट ऐसा है जिसके अंदर ए बी सी डी से लेके कहां तक एक्स वाई जेड के सारे एलिमेंट जो होंगे वो यूनिवर्सल सेट होगा। इन अल्फाबेट पे कोई भी दूसरा सेट बना लो उसका। आपने लेट से बी बनाया और ये कह रहे हो कि वोवेल्स का ये क्या है, वोवेल्स का सेट है, तो ऑब्वियसली ये इसके अंदर आ रहा है, तो ये बी के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। आपने कोई सी बनाया, इन अल्फाबेट से जो भी पॉसिबल बनवा सकते बना लो, एम एन पी जो भी क्यू आपने लिया, मैंने कहा कि ये भी इसके अंदर आएगा। तो अल्फाबेट का जितने भी आप सेट बना सकते हो, तो मैंने कहा कि जब मैं पूरा ही इंक्लूड कर लूंगा तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, अल्फाबेट के रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल। अल्फाबेट के रिस्पेक्ट में मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट चेंज करेगा, मैंने वहां पे नंबर लिया था, रियल नंबर को मैंने यूनिवर्सल बोला। यहाँ पे अल्फाबेट का मैंने एक सेट लिया जिसमें मैं ए टू जेड कंसिडर कर लिया। मैंने कहा कि अब अल्फाबेट का कोई भी सेट बनाओ लेके वो इसके अंदर ही आ जाएगा।
तो इसको मैं यूनिवर्सल बोल रहा हूँ। ठीक है, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट को याद रखना कि किस किस संदर्भ में बोला जा रहा है, और हर संदर्भ में एक यूनिवर्सल सेट होगा। मैं इंडिया की रिवर्स की बात कर रहा हूँ, तो एक सेट बनाओ जिसके अंदर जितने भी रिवर्स इंडिया के वो लिख दो, और फिर उसके बाद कोई पर्टिकुलर को 2 4 10 जिस भी कॉम्बिनेशन में रिवर्स का सेट बनाओगे तो वो उसके अंदर ही आ जाएगा। ऑब्वियसली इंडिया के रिवर्स होंगे वो भी, तो जो सारे इंक्लूड कर रहा होगा रिवर के कॉन्टेक्स्ट में वो भी इंडिया की, तो वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही है। नंबर्स के टर्म में भी मैंने ये बात बता दी है। नेक्स्ट आता है इस पे क्वेश्चंस की। हमने कहा कि कॉन्टेक्स्ट समझना यूनिवर्सल सेट का। अब यहाँ पे जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमसे कह रहा है कि सेट ऑफ राइट एंगल्स है, राइट एंगल ट्रायंगल्स है ना। ठीक है, हमने कहा कि जो भी ट्रायंगल्स बनेंगे एक प्लेन में, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं, उन सब का ये सेट है। जो भी इसकी बात करो, हमको इसके लिए यूनिवर्सल सेट बताना। तो मैंने कहा कि एक सेट में ले लेता हूं, और यहां पे मैं लिख देता हूं कि x, और x क्या है, x इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। मैं प्लेन में ट्रायंगल जो बन सकते हैं उन सबका सेट ले लेता हूं। तो अब अगर मैं क्या ले रहा हूं, एक इस तरीके से सेट ले रहा हूं, और इसमें कह रहा है कि वो प्लेन में बनने वाले जो भी पॉसिबल ट्रायंगल हैं उन सबका सेट है। तो अब प्लेन में आप राइट एंगल बना लो, आइसोसेलेस बना लो, आइसोस्केलिन बना लो, कुछ भी बना लो, वो तो इसके अंदर आ ही जाएगा ना, क्योंकि ये तो कह ही रहा है कि प्लेन के अंदर जितने भी ट्रायंगल बन सकते हैं उन सबका सेट। तो इन दोनों के केसेस में, ये जो दोनों केस हैं, इन दोनों के केस में ये जो क्या होगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। या ट्रायंगल के कॉन्टेक्स्ट में ये हमेशा ही क्या होगा, यूनिवर्सल होगा, क्योंकि कुछ भी ऐसा बचेगा नहीं जो इसके बाहर चले जाए। आप सोच के देखो, कोई भी ट्रायंगल सोच के देखो, हमने कहा कि ट्रायंगल का तो सेट ही। अब स्केलिन हो, राइट एंगल हो, आइसोसेलस हो, जो भी सेट ट्रायंगल आप सोच सकते हो, सब इसके अंदर आ जाएगा। तो इसके लिए इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या होगा, आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है, तो कह रहा है कि एक सेट ए है जिसके अंदर 1 2 3 है, सेट बी है जिसके अंदर 4 2 4 6 है, सी के अंदर क्या है 0 4 6 और 8। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट ए बी सी। कौन से इनमें से किस सेट को मैं यूनिवर्सल मानूंगा, जो कि किसके लिए यूनिवर्सल है, ये जो एबीसी गिवन है इनके लिए यूनिवर्सल है। ये याद रखना कि इनके लिए यूनिवर्सल होने की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर इनके लिए यूनिवर्सल होने का मतलब ये कि एक ऐसा सेट जो जिसमें इन तीनों सेट के एलिमेंट्स हों। अब अगर ऐसा मुझे देखना, तो मुझे देखना पड़ेगा ऑप्शन में। मेरे पास नंबर क्या है, 0 4, यहां से कर देखो तो 0 2 4 6 8 है इसमें, 1 2 3 5 है इसमें, 2 4 6 इसमें है। मतलब मुझे एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें कि सारे एलिमेंट आते हो। ठीक है, तो इसके अंदर अगर मैं पहले को चेक करूं तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन इसके अंदर 8 नहीं है। ठीक है, 8 इसके अंदर नहीं है। अब 8 नहीं हुआ तो ये सी के लिए तो यूनिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि अगर सी का जो भी यूनिवर्सल होगा उसके अंदर 8 भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये तो नहीं है। ये तो 5 बोल दिया, तो 5 का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा, उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। नेक्स्ट पे आओ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अंदर चाहे वो 0 1 2 0 2 4 6 8 हो, 2 4 6 हो, 1 3 5 हो, सारे के सारे आ रहे हैं। तो ये इसको मैं क्या यूनिवर्सल बोल दूं, बोल सकते हैं। थर्ड डी में आ जाओ, यहाँ पे क्या कर रहा है 1 2 3 4 5, इसमें 0 मिसिंग है, 0 इसका एलिमेंट नहीं है। जबकि अगर इन सबका मुझे तीनों के लिए यूनिवर्सल सोचना पड़ेगा तो 0 भी चाहिए उसके अंदर, तो इसके अंदर 0 नहीं है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो ऑप्शन नंबर मेरे पास सी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि ये इसके सबके लिए क्या कहलाएगा, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, होपफुली आप सबको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई है तो हमने कहा कि आपके पास फिलो ऐप तब भी है। अगर कहीं पे इशू आती है वाइल स्टडिंग, आपको फिलो ऐप डाउनलोड करना है, फोटो खींचनी है अपने प्रॉब्लम्स की, इवन वो कॉन्सेप्ट हो, क्वेश्चन हो, जो भी हो,
अपलोड करना, विद इन 60 सेकंड आपके पास लाइव ट्यूटर होंगे जो आपसे इंटरेक्ट करेंगे और आपके क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से आपने कुछ सीखा हो, तो इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और वीडियोस कंटिन्यूअसली मिलते रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। सो ऑन दिस नोट वी विल एंड द क्लास हियर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे क्लास। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग।